जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि माइथोलॉजी का मतलब होता है जो मिथ्या होती है। भाई मतलब जो चीज़ एक्चुअल में नहीं है, कहानी है, बस ऐसा ही है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारे पुराणों के बारे में, हमारी कथाओं के बारे में, जो कि एक्चुअल में हमारी एक हिस्ट्री रही है, सनातन धर्म की हिस्ट्री रही है। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं मूवीज़ वगैरह में कि जो भारतीय इतिहास रहता है, खासकर की जो हमारे पुराणों में जो चीज़ बताई गई है, उसको लेकर माइथोलॉजी शब्द का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो क्या फिल्म मेकर्स को ये बात पता नहीं है कि ये माइथोलॉजी नहीं है, या फिर वो लोग कुछ एजेंडा है जिसके तहत उसको माइथोलॉजी बताते हैं? ये बात आप मुझे कमेंट में जाकर बताइए। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो भाई मुद्दा ये है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपनी महाभारत नाम की जो नई उनकी सीरीज आने वाली है, उसको लेकर उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा करी हैं। और यकीन मानिए, इन तस्वीरों के हिसाब से अगर कथा निकल के हमारी सामने आती है तो वाकई में ये एक बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ, मनोरम चीज़ होने वाली है, जिसको कि देखकर दिल लालयत हो उठेगा कि भाई हमको ये क्या देखने के लिए मिल गया। बस हाँ, शर्त यही है कि भैया बनना सही तरीके से चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, जब आप इतने बड़े महाकाव्य के ऊपर कुछ बनाते हैं तो उसको अगर आप सही तरीके से ना बनाएं या सही तरीके से रिप्रेजेंट ना करें, सही तरीके से कास्टिंग ना करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है मतलब ऑफ द ट्रैक हो जाती है, बनते बनते बिगड़ जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जरा बात कर लेते हैं इसी के बारे में कि क्या कुछ लेके आया डिज्नी प्लस हॉटस्टार, और थोड़ा देखेंगे कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर कैसे क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भारत की संस्कृति से जुड़ी और सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत पर अब वेब सीरीज बनने जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जल्दी ही रिलीज होगी। मेकर्स इसे बहुत बड़े लेवल पर बनाने के इरादे में है। अमेरिका में आयोजित D23 एक्सपो में शुक्रवार 9 सितंबर को महाभारत वेब सीरीज की घोषणा करी गई। इसके अगले ही दिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 6 ग्राफिक्स शेयर किए। और ग्राफिक्स देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाभारत वेब सीरीज का स्केल शानदार होगा और अद्भुत भी होगा। इसका निर्माण मधु मंटेना, माइथोवर्स स्टूडियोज और अल्लू एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाएगा। ये वेब सीरीज महाकाव्य महाभारत पर आधारित होने वाली है। तो इसके आकार को लेकर अभी तक कोई अनुमान मीडिया के सामने नहीं आया है। कितने सीजन में इसे संपूर्ण किया जाएगा, इसको लेकर भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इतनी बड़ी वेब सीरीज के बारे में बताते हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार के कंटेंट हेड गौरव बनर्जी ने D23 एक्सपो में कहा, 1 अरब से भी ज़्यादा लोग इस कहानी के बारे में किसी न किसी रूप में जानते हैं। मेरे देश में उनमें से अधिकांश ने इसे अपने दादा दादी से सुना है, लेकिन अभी भी दुनिया के अरबों और लोग बचे हुए हैं। वे इस बात से अनजान हैं कि वे क्या खो रहे हैं। अगले साल इस अविश्वसनीय कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाने में सक्षम होना वास्तव में एक सौभाग्य की बात होगी। इस वेब सीरीज को लेकर गौरव बनर्जी ने अपनी एक और बयान में कहा कि वो महाभारत सीरीज का निर्माण बड़े स्तर पर करने वाले हैं। वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं। उनके अनुसार मधु मंटेना महाभारत वेब सीरीज के निर्माता होंगे। गौरव बनर्जी ने बताया कि इसको लेकर राइटिंग सेशन बहुत अच्छे रहे हैं। महाभारत वेब सीरीज पर काम कई महीनों से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर चल रहा है। कंटेंट हेड गौरव बनर्जी के अनुसार जल्द ही इसके लिए किरदारों की कास्टिंग भी शुरू होने वाली। उन्होंने बताया कि इसमें भरपूर एक्शन होगा ताकि कहानी के साथ न्याय किया जा सके। ये सीरीज हिंदी में बनेगी, इसे अन्य भारतीय भाषाओं में भी डब किया जाएगा। इसके अलावा विदेशी भाषाओं के लोगों के लिए भी ये सीरीज होगी। गौरतलब है कि महाभारत पर टीवी सीरियल पहले ही बन चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सफलता B.R. चोपड़ा की महाभारत ने हासिल करी थी। वो दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होती थी। इसके अलावा साल 2013 में स्टार प्लस पर आए महाभारत सीरियल ने भी लोगों के दिलों में छाप छोड़ी थी। आज भी इन महाभारत में किरदार निभाने वाले कृष्ण और अर्जुन को लोग उनके वास्तविक नाम के बजाय कर्ण और अर्जुन के तौर पर ही पहचानते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है कि भाई पब्लिक किस तरीके से इन चीज़ों को परसीव कर रही है। अब अगर हम जरा बात कर लें कि सोशल मीडिया पर आखिर इस वेब सीरीज़ के निर्माण को लेकर किस तरह के रिएक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं, तो भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। क्योंकि जिस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग आज भी मतलब जबकि हम बात कर रहे हैं कि अधिकतर लोग इस पूरी कथा के बारे में, महाकाव्य के बारे में अधिकतर चीज़ें जानते हैं, उसके बाद भी जैसे ही इसके बनने की घोषणा हुई तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर जो माहौल बनता हुआ दिखाई दिया वो अपने आप में ही काफ़ी शानदार था। और उस माहौल को देखते हुए पता चलता है कि भाई पब्लिक इसको लेकर काफ़ी क्यूरियस है। सबसे पहले तो हम देखें, तरण आदर्श ने भी इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि महाभारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार promises to be an epic spectacle of grand proportion coming soon only on Disney Plus Hotstar। अब इसके लिए उन्होंने कई सारे विजुअल्स भी शेयर किए हैं। अब इसके ऊपर कुछ लोगों के रिएक्शंस आए, जैसे कि वॉरियर लिखते हैं कि आई होप दिस डायलॉग विल बी इन हिंदी एंड नॉट इन उर्दू। मतलब समझ सकते हैं आप, पब्लिक अभी से चेतावनी दे रही कि भैया अगर हिंदुओं के लिए कोई चीज़ बन रही है तो इन सभी बातों का बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। कॉमन मैन ने लिखा है कि महाभारत इज नॉट माइथोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये माइथोलॉजी नहीं बल्कि हमारी हिस्ट्री है। इतिहास मीन्स हिस्ट्री। डियर मैथो स्टूडियोज, अल्लू एंटरटेनमेंट, डोंट मिस इंटरप्रेट आवर हिस्ट्री एंड डिस्कस विद हिंदू गुरुज बिफोर यू मेक महाभारत। इफ एनीथिंग मिस इंटरप्रेटेड विल क्रिएट मैसिव आउटरीच। जितनी बड़ी ये महाकाव्य है उतना बड़ा ही विवाद होगा अगर इसमें कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है या गड़बड़ झाला हो जाता है। इसके आगे पांड्या लिखते हैं
कि वन प्रॉब्लम विद सच महाभारत इज दैट द मेन वॉर अपीयर्स टू बी गोइंग ऑन ड्यूरिंग द नाइट, बट इन हिंदू इथोस वॉर इज नॉट टू बी फॉट आफ्टर सनसेट, दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक। अब हो सकता है ये ग्राफिक्स में दिखाई गई चीज़ हो, और हो सकता है कि वो काले बादलों के अंदर लड़ाई चल रही हो, जो भी कुछ हो वो तो वेब सीरीज होने के बाद ही पता चलेगा या फिर ट्रेलर आने के बाद समझ में आएगा। I can only think of one night when Kauravas attacked the Pandavas' camp and called them for the battle. Bhimsan Ghatotkacha was slain on that night. ये बात भी बहुत सही है। एक रात को उन्होंने छल से जो है युद्ध प्रारंभ कर दिया था, रात में ही हमला कर दिया था, जिसमें कि पांडव पुत्रों को मार दिया गया था। तो उनको ये लगा था कौरवों की भाई सभी पांडवों को हमने मार दिया, लेकिन बाद में पता चला था कि इस पांडवों के पुत्रों को मारा गया है, पांडवों को नहीं। इसके आगे चतुर्वेदी लिखते हैं कि भाई एपिक महाभारत डिजर्व्स अ 9 पार्ट मूवी सीरीज वेयर एवरी 2 चैप्टर्स आर इन वन मूवी with stellar star cast, Sanjay Leela Bhansali for music and S.S. Rajamouli as director and Vijayan Prasad as dialogue writer. I don't think any series can do justice to it. Mahabharat is Rajamouli's dream project. All the movies he made are a foundation for Mahabharat, but he said he is still not ready for technology for the budget he gets is not enough. He made RRR and Bahubali to gain confidence to make Mahabharat, but now Hotstar announced it. मतलब ऐसे राजमौली इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये बात सभी को पता है। I hope they don't whitewash Karn in this like they do in every TV serial these days. It should show the mahima of Lord Shri Krishna and his friendship with Arjun. Nar Narayana friendship is the core of Mahabharat. It should show Yudhishthir as Dharmaraj. ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पब्लिक की तरफ से डिमांड के तौर पर भी निकल कर सामने आ रही हैं। ऑल्सो नोट दैट द वॉर इज शोन टू बी गोइंग इन द नाइट, ये पहले भी एक ने बताया है। Nothing will be B.R. Chopra's version. It's not about special effects. It's about the effort put into the direction and your belief in the content. B.R. चोपड़ा जी की जो महाभारत थी दरअसल वो सच्चाई की इतना ज़्यादा करीब थी कि हर एक इंसान उससे जुड़ के देख पा रहा था। आज की डेट में जो भी कुछ बनता है उसमें VFX का काफ़ी भारी इस्तेमाल होता है, तो ऐसे में वो एक शो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन B.R. चोपड़ा जी की जो थी वो एक अलग ही लेवल की डाउन टू अर्थ वेब सीरीज़ थी, या यूँ कहें TV सीरियल था, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। तो ऐसे में आज के समय में जो भी कोई वेब सीरीज़ बनेगी उसमें देखिए स्पेशल इफेक्ट्स तो आएंगे, उसका भी अपना अलग मज़ा रहता है, लेकिन बात वही है कि चीज़ जितनी ज़्यादा एक्चुअलिटी से जुड़ी हुई रहेगी, रियलिटी से जुड़ी हुई रहेगी, उतना ही अच्छा रहेगा और दर्शक उतना ही ज़्यादा खुद को कनेक्ट भी कर पाएंगे। बस देखने वाली बात यही होगी और कुछ भी नहीं, क्योंकि आने वाले समय में वाकई में ये वेब सीरीज़ काफ़ी बड़ी होने वाली। तो अब देखना होगा कि इसको लेकर मेकर्स क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि चीज़ें तो वाकई में खुल के बाहर आएंगी। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक वेब सीरीज़ ऐसी है जो कि वाकई में अटेंशन सीख करेगी और इसको अटेंशन मिलनी भी चाहिए, बशर्ते इसमें चीज़ें वैसी ही हों जैसी कि होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे से वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।